नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी दर्पण न्यूज़ 24। यूपी दर्पण न्यूज़ 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने नाव से किया बाढ़ पीड़ित क्षेत्र का दौरा। घबराने की जरूरत नहीं, आपदा की घड़ी में यूपी सरकार आपके साथ। मुख्यमंत्री लखीमपुर खीरी। लखीमपुर जनपद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ पीड़ित क्षेत्र का निरीक्षण किया तथा बाढ़ बचाव कार्य व राहत सामग्री के संबंध में उचित दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए तथा पत्रकारों से भी हुए रूबरू। प्राप्त जानकारी अनुसार लखीमपुर जनपद, जो कि बरसात के समय खीरी जिले का उत्तर भाग का हिस्सा पूरा बाढ़ग्रस्त हो जाता है और जिले की 5 प्रमुख के कृषि योग्य तहसीलें बाढ़ की मार झेलती हैं, जिनमें लखीमपुर सदर, गोला, गोलकर्ण नाथ, पलिया, निघासन तथा दौरारा तहसील शामिल हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा आर्थिक और कृषि नुकसान पलिया, निघासन और धौरारा तहसील का होता है। उपरोक्त बाढ़ का निरीक्षण करने के लिए बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का राजकीय हेलीकॉप्टर अपने निर्धारित समय पर शारदा नगर हेलीपैड पर लैंड करता है। मुख्य कार्यक्रम में शामिल होने के बाद एनडीआरएफ के मोटर बोट से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के साथ तहसील धौरारा विधानसभा निघासन क्षेत्र अंतर्गत के बाढ़ प्रभावित गांव सोहरिया के मजरा महादेव का जायजा लिया। उनके साथ सीएम के साथ मोटर बोट में विधायक शशांक वर्मा, डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल भी सवार रहीं। सीएम ने बाढ़ पीड़ितों को भरोसा दिलाया कि वह चिंता न करें, आपदा की इस घड़ी में सरकार आपके साथ खड़ी है। हर संभव मदद और सहयोग उन तक पहुंचाया जाएगा। अधिकारियों से राहत कार्यों के बारे में जानकारी ली और निर्देश दिया कि बाढ़ पीड़ितों की मदद में कोई कसर न छोड़ी जाए। आज लखीमपुर खीरी के दौरे पर सीएम योगी। शारदा नगर में बाढ़ पीड़ितों से मिलने पहुंचे सीएम योगी। बाढ़ पीड़ितों से मिलकर वितरित किए राहत सामग्री पैकेट। अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों के संघ की बैठक। बाढ़ राहत बचाव कार्यों की समीक्षा के लिए दिए आवश्यक निर्देश। बाढ़ पीड़ितों को तत्काल मदद मिलेगी। बाढ़ से पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदनाएं जाहिर की तो दूसरी तरफ बाढ़ पीड़ित परिवारों को आश्वासन भी दिया। प्रशासन पूरी मुस्तैदी से राहत बचाव कार्य में लगा हुआ है। किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
मित्रों, अभी मैं अपने साथ में प्रदेश सरकार के हमारे जल शक्ति मंत्री और यहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ पहले मैंने सुबह पीलीभीत और इस समय लखीमपुर खीरी का हम लोग सर्वे करते हुए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करते हुए मैं यहाँ पर आपके बीच में आया हूँ। 133 गांव जुलाई मास के प्रथम सप्ताह में ही आई इस अतिवृष्टि के कारण बाढ़ की चपेट में है। हजारों हेक्टेयर भूमि जो खेती की फसल की भूमि है वह फसल उससे प्रभावित हुई है। बाढ़ से बचाव के लिए जनप्रतिनिधिगण और स्थानीय प्रशासन यहां पर अभी से पूरी तैयारी के साथ लगा हुआ है। आपने शारदा बैराज के पास और अन्य क्षेत्रों में भी देखा होगा कि समय पर बाढ़ बचाव के उपाय करने के कारण बहुत सारी जगह में अचानक आई इस बाढ़ के कारण जनधन की बड़ी हानि को रोकने में मदद मिली। आपके जो विधायकगण हैं, जनप्रतिनिधिगण हैं, इनके द्वारा जो प्रयास समय पे किया गया था, आज उसका परिणाम है कि बड़ी आबादी को हम लोगों ने इससे बचाने में मदद की। लेकिन नेपाल और उत्तराखंड से काफी बड़े पैमाने पर पानी छोड़ने के कारण नदी में जलस्तर काफी वृद्धि हो गई थी, जिसके कारण जुलाई के प्रथम सप्ताह में ही बाढ़ की इस विभीषिका से जूझना पड़ रहा है। बचाव के लिए हम लोगों ने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएससी की फ्लड यूनिट, इन सबको तो लगाया ही है। स्थानीय गोताखोर भी हैं। हर ग्राम पंचायत में नौकाओं की व्यवस्था के लिए भी कहा गया है। बाढ़ चौकियां भी यहां पर 38 बाढ़ चौकियां भी स्थापित की गई हैं। बाढ़ से 12 जनपद वर्तमान में प्रदेश के प्रभावित हैं और इन 12 जनपदों में राहत और बचाव के कार्य युद्ध स्तर पर चलाए जा रहे हैं। और मैं आज स्वयं भी पीलीभीत और लखीमपुर जनपद का दौरा करने के लिए आया हूं। जनपद लखीमपुर में लगभग 1 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित है और इसमें हम लोगों ने यहां पर अभी तक यद्यपि कोई जनहानि और धनहानि हुई है, लेकिन जनहानि नहीं हुई है, पशुहानि नहीं होने के समाचार अभी देखने को मिले हैं। लेकिन साथ साथ प्रशासन को पहले से इस बात की हिदायत दी गई है, इस सीजन में बरसात में जल जमाव के कारण सांप के काटने से, बिच्छू के काटने से या जंगली जानवरों के काटने की शिकायतें आती हैं। इसके लिए एंटी स्नेक वेनम यानी सांप के काटने का इंजेक्शन और कुत्तों के काटने या जंगली जानवरों के काटने पर एंटी रेबीज का जो वैक्सीन होता है, ये सीएससी स्तर पर उपलब्ध करवाने की व्यवस्था हो। पीड़ित परिवारों के लिए जो भी परिवार बाढ़ की चपेट में आया है, ये व्यवस्था की गई है कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में राहत सामग्री मिले, जिसमें लाई है 5 किलो, भुना चना है 2 किलो, 1 किलो गुड़, बिस्किट है 10 पैकेट, माचिस, मोमबत्ती, नहाने के साबुन, एक 20 लीटर का जैरकिन पेयजल के लिए, क्योंकि अगर बरसात का पानी कोई पिएगा तो उससे नुकसान हो सकता है।
स्वच्छ पानी उसको मिल सके, इसके लिए क्लोरीन की गोलियां डालने की व्यवस्था, अन्य प्रकार के उपाय भी किए जा रहे हैं। तिरपाल के साथ साथ 10 किलो आटा, 10 किलो चावल, 2 किलो अरहर की दाल, 10 किलो आलू, हल्दी, मिर्च मसाला, 1 लीटर सरसों का तेल और नमक के साथ साथ जहां घरों के अंदर पानी घुस गया वहां लंच पैकेट उपलब्ध करवाने के भी निर्देश दिए गए हैं। जनप्रतिनिधिगण लगातार प्रशासन का सहयोग करते हुए, जो माननीय विधायकगण हैं वे सभी प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं और प्रशासन एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएससी की फ्लड यूनिट, पुलिस आदि की मदद से, स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद से प्रभावित परिवारों पर राहत और बचाव के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। मैंने प्रशासन से भी और जनप्रतिनिधियों से भी प्रस्ताव मांगे हैं कि जो लोग नदी और तटबंध के बीच में हैं, हर बार बाढ़ की चपेट में आएंगे। अगर वे अपनी सहमति देंगे तो हम उनको सुरक्षित स्थानों पर बसाने की व्यवस्था करेंगे। इसके लिए उनके लिए आवास वगैरह बनाने की व्यवस्था करेंगे। जैसे कि लखीमपुर खीरी में पहले हम लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना की एक मॉडल, एक पूरी नई कॉलोनी के रूप में उसे विकसित करने के कार्य किए हैं और यही कार्य हम लोग यहां पर उन बाढ़ पीड़ितों के बचाव के लिए करेंगे जो भी लोग उससे प्रभावित होंगे या जो लोग उस प्रकार के प्रस्ताव। पहले मैंने सुबह पीलीभीत और इस समय लखीमपुर खीरी का हम लोग सर्वे करते हुए, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करते हुए मैं यहां पर आपके बीच में आया हूं। 133 गांव जुलाई मास के प्रथम सप्ताह में ही आई इस अतिवृष्टि के कारण बाढ़ की चपेट में है। हजारों हेक्टेयर भूमि जो खेती की फसल की भूमि है वह फसल उससे प्रभावित हुई है। बाढ़ से बचाव के लिए जनप्रतिनिधिगण और स्थानीय प्रशासन यहां पर अभी से पूरी तैयारी के साथ लगा हुआ है। आपने शारदा बैराज के पास और अन्य क्षेत्रों में भी देखा होगा कि समय पर बाढ़ बचाव के उपाय करने के कारण बहुत सारी जगह में अचानक आई इस बाढ़ के कारण जनधन की बड़ी हानि को रोकने में मदद मिली। आपके जो विधायकगण हैं, जनप्रतिनिधिगण हैं, इनके द्वारा जो प्रयास समय पे किया गया था, आज उसका परिणाम है कि एक बड़ी आबादी को हम लोगों ने इससे बचाने में मदद की। लेकिन नेपाल और उत्तराखंड से काफी बड़े पैमाने पर पानी छोड़ने के कारण नदी में जलस्तर काफी वृद्धि हो गई थी, जिसके कारण जुलाई के प्रथम सप्ताह में ही बाढ़ की इस विभीषिका से जूझना पड़ रहा है। बचाव के लिए हम लोगों ने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएससी की फ्लड यूनिट, इन सबको तो लगाया ही है। स्थानीय गोताखोर भी हैं। हर ग्राम पंचायत में नौकाओं की व्यवस्था के लिए भी कहा गया।